आया शाहनवाज इनोसेंट था या गिल्टी था। मुस्लिम्स के अपनी जगह पर हकूक़ हैं, माइनॉरिटीज़ के अपनी जगह पर हकूक़ हैं। हम चाहते हैं कि हम इंक्वायरी अपने ऑफिसर के खिलाफ खुद करें। क्या आपको अभी भी इबहम है कि किसी और को भी डालना चाहिए था इस FIR में? चाहते हैं कि फैमिली उनकी FIR कटवाए, हम फैसिलिटेट करें। देखें, इसमें एक तो आपका सवाल ये है कि FIR उनके लवाहिकीन कटवाएंगे डिसीज़ के या गवर्नमेंट कटवाएगी स्टेट की तरफ से। उसका जवाब ये है कि देखें, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है और फेमस जजमेंट है कि एक क्राइम का एक ही FIR कट सकती है, और उसमें पहले हम चांस दे रहे हैं, लिबर्टी दे रहे हैं कि उनकी फैमिली जल्द अज जल्द FIR कटवाए। और अगर उनकी फैमिली नहीं कटवाएगी तो यकीनन स्टेट ज़िम्मेदार है और स्टेट यकीनन वारिस है इस मुल्क की आवाम की, और उसमें यकीनन स्टेट ही फिर FIR कटवाएगी। रही जैसे आपने DIG की बात की, तो यकीनन DIG इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इसका, और ढकी छुपी हुई कोई भी इस रिपोर्ट में ऐसे मुबहम कोई चीज़ नहीं है जिसमें कि कोई आपको क्वेश्चन हो या इस किस्म की बात हो। ये जो रिपोर्ट है, क्या उसमें शामिल है कि जो मतलब डॉक्टर साहब ने उन्हें जो बाकी ऐसी कोई बयान दिए या ये प्लान मर्डर था? ये थोड़ा सा क्लैरिफाई करें। देखें, इसमें एक तो डॉक्टर साहब जो हैं डिसीज़, उनकी दो एस्पेक्ट हैं इस केस के। एक वो है कि आया कोई उसने वो इस किस्म की ब्लास्फेमी की है या नहीं। एक है क्लियर कि एक फेक एनकाउंटर हुआ है पुलिस के पार्ट पर या नहीं। ये इंक्वायरी उसके क्योंकि पुलिस को अपने आप को क्लियर करना है इस चीज़ में, और मैं एज ए होम मिनिस्टर मेरी ज़िम्मेदारी है और चीफ मिनिस्टर साहब की ज़िम्मेदारी है कि पुलिस का मोराल आवाम की नज़र में बेहतर हो, उनका कैरेक्टर बेहतर हो, हमको उसको भी देखना था। तो उसमें एक बात तो ये है कि ये जो रिपोर्ट है टोटली इट इज़ पर्टेन टू इनकाउंटर, जो इनकाउंटर हुआ है। और रही बात जो आप दूसरे एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसकी भी भेज दिया गया है फॉरेंसिक के लिए, और यकीनन किसी को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए यकीनन एविडेंसेस। देखें, ये तो एक डिसिप्लिनरी कार्रवाई है कि पुलिस ऑफिसर्स क्वेश्चन मार्क होता है मुआशरे में, क्योंकि पुलिस ऑफिसर जो है, पुलिस डिपार्टमेंट जो है, इस मुआशरे को तहफ़्फ़ुज़ के लिए है और आवाम की जान व माल की हिफाजत के लिए है पुलिस ऑफिसर्स जो हैं। और यकीनन हमें उसको स्टिग्मा को क्लियर करना है। कोई भी वाक़या हो, बालाए अदालत जो है, मारवाए अदालत जो भी वाक़यात होंगे, एक्स्ट्रा जुडिशल होंगे, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 9 वो क्लियर गारंटी देता है हमारा कि उसमें हम कम अज़ कम आवाम की जान व माल की तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है गवर्नमेंट की, और इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। रही बात 6 FIR'ें कटी हुई हैं, यकीनन उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी और हो रही है, और यकीनन एक चीज़, एक बंदा मारा गया है। अगर ब्लास्फेमी हुई है तो वो बंदा मारा गया है, और उसको सर्टेन करना एक FIR कटी पड़ी है उस पर भी, और उसकी जब तक फॉरेंसिक होगी, इसके लिए मैं आपको और आगे बढ़ के बता दूं कि एक आफ्टर दिस FIR, ये शायद 7वीं FIR होगी, छठी FIR होगी। 6 ही FIR के हम DIG नया लगा दिया है हमने मीरपुर खास का, ज़ुबैर दरेशक को, और वो एज ए चेयरमैन इस कमेटी के, उसके साथ 2 SSPs होंगे, SSP मीरपुर उमरकोट और SSP शहीद बेनज़ीराबाद, उनकी कमेटी के मेंबर होंगे जो इस सारे FIRs की इन्वेस्टिगेशन। ये बता दीजिएगा सबसे पहले तो इस सारे मामले के बाद उस पर कैसे इंसाफ? देखिए, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि
कोई डिप्राइव हो तो उसको फैसिलिटेट करे, उनकी फैमिलीज़ को फैसिलिटेट करे। अभी तक तो ये चीज़ अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि आया शाहनवाज़ इनोसेंट था या गिल्टी था। वो उसकी फॉरेंसिक जब आएगी, पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री को भेज दिया गया है उसका मोबाइल फ़ोन, वो आ जाए। बाकी रही खौफ की फ़िज़ा, देखें गवर्नमेंट ने ये जो आपके काफ़ी हमारे सहाफ़ियों के क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। हम ये चाहते थे कि गवर्नमेंट की रिट रहे, गवर्नमेंट के इदारे अपने आइनी हदूद में रहते हुए काम करें, और हम ये चाहते थे कि, और हमारी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी यही चाहते थे कि कम से कम सिंध में इस चीज़ की यकीनन हम इस चीज़ को बनाएं कि सिंध में कानून की अमलदारी है और हक़ व इंसाफ के साथ हम खड़े हैं। पीपल्स पार्टी के जो भी हमारे सपोर्टर्स हैं, और यकीनन हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी चीज़ हो वो कानून और आइन के दायरे में हो। जो कमजोर है, जिसके वालिद बच्चों के शहीद, ये सरपरस्त आप लोग हैं, यकीनन मुआवजे का ऐलान चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे। रही बात ये कि FIR हम खड़े हैं उनकी फैमिली के साथ। सरदार शाह साहब हमारे मिनिस्टर हैं, उमरकोट से इनका ताल्लुक़ है, ये खड़े हैं उनकी फैमिली के साथ। हम चाहते हैं कि क्योंकि काफ़ी जगह पर ये डिमांड्स हुई कि FIR काटी जाए कल्पर्ट्स के ख़िलाफ़, जो रियल कल्पर्ट्स हैं या जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये ना हो कि आप ही लोग कल कहें कि पुलिस अपने पुलिस वालों के ख़िलाफ़ फरियादी होकर खड़ी हो गई है। यकीनन फरियादी तो FIR का इंस्पेक्टर या DSP होगा या सब इंस्पेक्टर होगा। तो हम चाहते हैं कि आपके सामने ये केस हमने रख दिया है कि हम चाहते हैं कि हम इंक्वायरी अपने ऑफिसर के ख़िलाफ़ खुद करें। क्या आपको अभी भी इब्हाम है कि किसी और को भी डालना चाहिए था इस FIR में? अभी अगर आपको शक है तो हम उसके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी कर सकते हैं। हम किसी से डर नहीं रहे हैं इस चीज़ में। और जुडिशल इंक्वायरी का एक प्रोसीजर होता है, जुडिशल इंक्वायरी इस स्टेज पर नहीं हो सकती है जब तक FIR ना कटे, जब तक इन्वेस्टिगेशन एक पुलिस ना कर ले, उसको डिसोन करे प्राइवेट पार्टी कि ये इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई है, ये FIR के मुताबिक नहीं हुई है, FIR गलत कटी है, तब जुडिशल इंक्वायरियाँ होती हैं, तब विटनेसेस चलते हैं। अगर जुडिशल इंक्वायरी पर हाई कोर्ट का जज अगर FIR का आर्डर दे दे तो फिर कौन सी कोर्ट में जाएगा अक्यूज पर्सन?